किसी त्रिघात बहुपद के शून्यक 1 और -1 है और 2 हो तो एक्स क्यू का गुणांक अगर 1 हो तो कह रहा है कि बहुपद क्या होगा, बताएं। चलिए, क्या दिया है? अल्फा बराबर 1, बीटा बराबर -1, गामा बराबर 2 है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा का वैल्यू 1, बीटा का वैल्यू माइनस, ये भर ले -1 और इसका वैल्यू 2। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना? 2 1 3, 3 में से एक घटा 2 हो जाएगा। फिर अल्फा इंटू ना अल्फा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर, देखिए अल्फा का वैल्यू 1, बीटा का वैल्यू, चलिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का वैल्यू कितना? अल्फा का वैल्यू 1, बीटा का वैल्यू माइनस, बीटा का वैल्यू -1, गामा का वैल्यू 1 2, गामा का वैल्यू 2 प्लस अल्फा का वैल्यू, गामा का वैल्यू, तो ये कितना? एक में एक से गुना होगा -1, ये -2 और +2, ठीक है, 2 1 -3 और +2 घटेगा माइनस, है ना? है, तो ये हमारा क्या चीज का वैल्यू आ गया? इसलिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर कितना आया? -1, ठीक है। चलिए फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना हो जाता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी कि 1 गुने -1 गुने 2, इसलिए इसलिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू हो जाएगा आपका -2, हो गया। चलिए त्रिघात सूत्र से त्रिघात सूत्र क्या होता है? ई एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, हो गया। चलिए ए के ए एक्स क्यू इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू पहले से भी माइनस एक्स क्यू माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, यही है ना? एक्स क्यू माइनस 2x² एक्स प्लस, ये खाली समझाने के लिए बना, नाचे नागिन गली गली करे तो। ठीक है, चलिए बाबू, सूत्र से क्या होता है? सूत्र त्रिघात बहुपद का ए ए एक्स ए एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ठीक है, और फिर एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यही ना? चलिए बाबू बोलिए, एक ए रहने दीजिए, एक इसका वैल्यू कितना है? इसका
इसका 3, इसका ठीक है x³ - 7x² + 3x - 5 इतना है। क्या कह रहा है? px निकालने के लिए हो गया, भर देना है। ये भर देना है, कितना हो जाएगा? x³ - 7x² + 3x - 5। भाग पर, लेकिन भाग करो सर, भाग तो करवाएंगे। x² लगा देंगे, चलिए x³ है, फिर ये कितना -3x² काटा, माइनस प्लस गया, घटेगा x² - 5x + 6 कितना बार में लगेंगे? x बार में लगाएंगे x² कितना 3x माइनस प्लस गया, घटा कितना 2x माइनस कितना बार में 2 से 2x 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस 0 आया 0। नाउ नाउ x² + x - 2 फर्स्ट वाला से लास्ट वाला गुना आएगा कितना -2x², मन में रखेंगे x² के x² -x और -x गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा -x, कितना से करे जी 2x² लाना है, फिर 2x 2x और फिर -x, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? घट जाएगा, एक एक्स आ जाएगा और गुना कर लेंगे -2x² आ जाएगा, और -2 कॉमन कर लेंगे, x अंदर x और फिर कितना +2। समझ में आ रहा है ना? चलिए बोर्ड पर ध्यान रहना चाहिए तुम्हारा। देखिए माइनस कॉमन 1 किए थे, एक आई माइनस है अंदर तो माइनस माइनस प्लस। हम चाहिए लोग की पढ़ लिख लेबा तो घर के एगो बाल बच्चा अगर सुधर जाता है, इससे क्या स्पष्ट होता है पता है? एगो बाल बच्चा सुधर जाता है ना तो पूरे घर को बदल देता है। एगो खाली हम सुधर गए तो देखा था हम घर की स्थिति सब शिक्षा हो गया, पढ़ने लगा। इसीलिए एगो बाल बच्चा घर का किसी एक जहाँ पे साफ शिक्षा नहीं है, उस घर का एक बाल बच्चा अगर पढ़ लेता है तो अपने बड़े भाई छोट बहन से सबको पढ़ा लेगा। आसपास के देखा देखी लोग सुधर जाता है, पढ़ने लगता है। गौवा में जब हम आए थे ना तो खूब वही मंदिरवा था, अप्पू चप्पू खूब खेल रहा था। अब देखिए सब सुधर गया, सब आसपास के देखा देखी लोग पढ़े। तो साफ पढ़ाई का माहौल यहाँ गैदरिंग था। रखिए इससे इसको ले लेंगे, जब तक आगे कोई अगर बढ़ा होगा देखिएगा उसका राज होगा शिक्षा। कोई भी अमीर आदमी बढ़ा होगा तो जब तक ले शिक्षा नहीं होगा तब तक बढ़ेगा नहीं। पैसा बिटोरिए लेगा बन रहा है। में पशुता का भी लक्षण होता है। पशु का, एक पशु के सामने 4 गो रोटी छीट दीजिए ना, भर पेट खैले रहेगा तो अपने बचवे से छीन के खा लेगा ना। बकरी के सामने रोटी फेंक दीजिए, उसके बाल बच्चा बकरिया छोट छोट बचवा खाई ओकरा मुंह में से छीन के खा जाए। उसमें क्या है? उसके पास ज्ञान है नहीं है, उसके पास क्या शिक्षा है? लेकिन उसी तरह से मानव में भी लक्षण आ जाता है अगर शिक्षा नहीं रहे तब। एक अनपढ़ गवार आदमी अगर अच्छा घर के महिला है तो उसके पास उस तरह का ज्ञान होगा क्योंकि उस तरह के उसी समाज में ढाला गया। अगर एक गड़बड़ सरबड़ जहाँ का कोई किसी का माँ का बाप का ठीक आलतू फालतू रहन के हवा है, तो उसका बाल बच्चा जो होगा तो सने बुद्धि सीख ले रहेगा। और खास करके शिक्षा नहीं, और शिक्षा होने से ये हो जाता है ना कि अपने कम खाइएगा लेकिन सबको देखिएगा, पूरे फैमिली को। अपने के लिए तो सब कोई जीता है, अपने लिए तो जानवर भी जीता है, दूसरे के लिए जो जीता है वही मानव होता है, वही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होता है। समझे? तो जब तक शिक्षा नहीं आएगा आप में तो आप पूरे फैमिली का नहीं सोचिएगा, केवल अपना पेट भरने का। एक अनपढ़ गंवार आदमी केवल अपने भर में सीमित रह जाता है, केवल सोचता है कि हम ही आगे बढ़े, हमारा ही काम हो, केवल सोचेगा हमारा ही घर बने, हम ही खूब अच्छा से खाएं, बाकी पटीदार अपने भैयावे के सोचेगा कि ठीक से नहीं। कौन? अनपढ़ आदमी। पढ़ लेगा लिख लेगा तो वो सोचेगा, जो ब्रांडेड शिक्षा घुसेगा तब वो सोचेगा कि हम अपने पूरे भैयावा उयावा सब सुधर जाए। समझे? इसीलिए शिक्षा लिया जाता है, शिक्षा का ये पावर होता है। शिक्षा का मतलब क्या होता है? लफुआई करना।
शिक्षा का मतलब होता है कि समाज में जहाँ बोले तो आपका बोल का वैल्यू हो, आपके बात के वैल्यू। समाज में कहीं बोल दीजिए ना तो आपका बतवा का कीमत लगेगा, कब आप में शिक्षा आएगा तब। शिक्षो है अनेरिया जैसा आलतू फालतू कुछ कुछ बोलते चलेंगे, आपके बात का कीमत लगेगा। तो सबसे पहले शिक्षा होने से आपका बिहेव बदलना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडुकेशन? शिक्षा का क्या मतलब होता है? शिक्षा का मतलब होता है बात, विचार, व्यवहार में परिवर्तन, समझे। इन सभी चीजों में परिवर्तन होना चाहिए, उसका मतलब होता है शिक्षा। शिक्षा का मतलब क्या होता है? हम जो पढ़ लिख रहे हैं वो अपने दैनिक जीवन में ढालेंगे, प्रयोग करेंगे, यही इसका मतलब होता है शिक्षा। शिक्षा ले रहे हैं रोड पर हाँ 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 हंसेंगे, रोड में चल रहे हैं तो लफुआई करेंगे, इसका मतलब शिक्षा थोड़े है। आप शिक्षा के नाम पर आप कलंक है, कहेगा लोग कि विद्यार्थी नहीं है, फालतू है। एक विद्यार्थी 75 को विद्यार्थी को बदनाम करता है। शिक्षा इसीलिए लिया जाता है ताकि एक अच्छा आईएएस लेवल का जो पढ़ा लिखा रहता है, ठीक है, उसके पास इतना मस्त व्यवहार रहता है। क्यों? क्योंकि उच्च शिक्षा होता है उसके पास। तो उच्च शिक्षा से यह होता है कि कोई व्यक्ति नौकरी करे या न करे, लेकिन एक देश का अच्छा नागरिक बन जाएगा, समझे। देश के अच्छा नागरिक के मतलब क्या? किसी भी तरह आलतू फालतू काम नहीं करेगा और वह सुधर के रहेगा, समझ रहे हैं, अपने से गलती करेगा। यही होता है कि शिक्षित व्यक्ति जो पढ़ लिख लेता है वो अपने से, ठीक है, हक के लिए लड़ेगा, लेकिन इस तरह से आलतू फालतू गलती नहीं करेगा। सबसे पहले तो शिक्षा नहीं जिसमें रहता है जल्दी क्रोधित होता है, तुरंत गुस्सा कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, ठीक है। जिसके पास शिक्षा रहता है बहुत नर्म रहता है, ठीक है, साधारण रहता है, वो जल्दी गुस्सा नहीं करता, विशेष परिस्थिति में उसको गुस्सा आता है। और जो नहीं पढ़ा लिखा रहेगा तुरंत झनर पटर करेगा, मोबाइल पटक देगा, कुछ कर देगा, ठीक है। ये शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा जीवन को सरल बना देता है, आसान बना देता है। बिना शिक्षा के आप भविष्य में आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो शिक्षा को लीजिए, एक घर का एक चिराग अगर सुधर जाता है तो पूरा उजाला हो जाता है। जैसे रामविलास पासवान कैसे कहा है कि हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहाँ सदियों से अंधेरा। तो हमारा भी यही सिद्धांत है, हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहाँ सदियों से अंधेरा है। जहाँ जहाँ सदियों से अंधेरा है उस गांव में हमने 400 नंबर देने का काम किया है। कि गांव में 20 साल का रिकॉर्ड हम ये तोड़वाए, 400 नंबर आया। ककराहट में उससे पहले किसी प्रियांशु का 400 नंबर फर्स्ट बार आया है, उससे पहले किसी का आया है नहीं। तो चिराग हम ये जलाए। जुम्मन टोला में सबसे पहले मेरे यहाँ, अब बहुत पहले भी तो मुनीष सर के यहाँ लोग पढ़ रहा था, लेकिन 400 आया। उससे भी पहले तो जीनियस विद्यार्थी होगा ना जुम्मन टोला में, कि नहीं था विद्यार्थी पहले ही नहीं था साहब। हाँ, लेकिन जुम्मन टोला में भी आया, ठीक है। तो इस तरह से हमने बहुत अपना मतलब कुछ भी किए, योगदान दिए हैं। अपना से प्रशंसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो किए हैं वो सामने है कहते हैं। उससे पहले जुम्मन टोला में विद्यार्थी था ना, इससे पहले में भी तो डेरनी में बहुत सारा तेज तेज जीनियस विद्यार्थी था ना, लेकिन किसी का 400 आया था। सबसे पहले कौन लाया? मेरा ही विद्यार्थी लाया। हर साल के रिकॉर्ड है कि हर बार एक 400 देते हैं, हर बैच वाइज, हर बैच। आप लोग भी मेहनत करिए, एक एक घर का बच्चा अगर सुधर जाए, एगो घर के गांव के एगो बच्चा को सुधार देते हैं हम, तो वो अपने 4 गो भाई बहन को सुधार लेगा। ओकर बाल बच्चा हो ऊ सुधार ली तो हमरा से समझ ला कितना फायदा हो गए लोग के। हम लोग भी देश के सेवे ना कर रहे हैं। हम लोग तीसरा प्राइमरी सेक्टर में, द्वितीय के तृतीय में, तृतीय श्रेणी में, तृतीय सेक्टर में पढ़ाना शिक्षा वाला तृतीय सेक्टर में आता है। तो हम लोग भी सेवक है, हम लोग भी तो सेवा कर रहे हैं। आपको देश का सेवा किया जा रहा है। एक बच्चा सुधर जाता है, जैसे ये हवन पबजी खेलत रहलन, मेरे पास नहीं आता तो तू बिगड़ के रार हो जाता, बिगड़ जाता, लिखित ले ला बिगड़ जाता, लेकिन तोरा में परिवर्तन आयल हो, परिवर्तन आयल, सुधर जेब अगर संयोग से, तो आवे वाला 5 साल के बाद में तू कहब कि हाँ सर जी काम किए। अभी काहे कहेगा? अभी मत कहो, अब 5 साल के बाद कहेगा अपन, बुझलबा। अन्य सुधरबा तो पापा तो ही नहीं है, एगो तू बकलोल हो जाबा बोका तो महके लगबा। देखिए गुणनखंड करेंगे तो फर्स्ट वाला उठा लेंगे x माइनस
एक्स माइनस वन, आई एक्स प्लस दो, अब बराबर में क्या ले लेंगे जीरो, तो एक्स माइनस वन इजकल टू जीरो, तो एक्स बराबर कितना प्लस वन, एक्स प्लस दो बराबर जीरो, तो एक्स बराबर कितना माइनस दो, आए तो दू गो शून्यक शेष शून्यक ना, शेष शून्यक, शेष शून्यक, शेष शून्यक क्या हो जाएगा, एगो एक्स बराबर कितना आया वन पहले से, एगो कितना आया माइनस दो, पहले से क्या दिया है तीन तो देवे किया है, तो शेष शून्यक है ये ना है, अभिष्ट शून्यक यही ना, एगो तो तीन देवे किया, पी आई एक्स इसका घात कितना है छ, आई जी आई एक्स का घात कितना कह रहा है दो, दो कह रहा है ना, ऊपर लेके जाएंगे तब पी आई आई इंटू एक्स, एक्स आई पी फिर सब हटा देता, ऊपर लेके जाइबा तो एक्स के पावर छ गुने एक्स के पावर, पॉजिटिव घात है तो निगेटिव हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ना, तो देखिए पॉजिटिव है तो ऊपर जाके निगेटिव घात हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब देखिए ई छ में से दो घट जाएगा तो कितना एक्स के पावर चार, तो एक्स के घात कितना हो जाएगा चार, तो यहाँ पे क्या भराएगा चार ही का है चार है। और देखिए बाबू एक्स बराबर कितना दिया है, एगो दो रूट दो, दो गो शून्यक है ना, एगो माइनस दो रूट, ठीक है समझे, दो गो शून्यक है दो बार में ले लें, एक्स बराबर दो रूट दो, इधर लाएंगे एक्स माइनस दो रूट दो, इतना आया बराबर जी, दो रूट दो है, आ गया इतना, एक भाग हो गया, समझे एक भाग हो गया, देखिए एक्स बराबर माइनस दो रूट दो, इधर लाएंगे तो एक्स बराबर प्लस दो रूट दो, ठीक है इक्वल टू, राकेश पढ़ाता है ना, आठवां के बच्चा का तो पहले मैथ दो बार खत्म हो जाता होगा, एक बार खत्म हो जाता है फुल, लेकिन मैथ में सब खतरनाक हो जाता है पूरा मैथ। चलिए देखिए ये दोनों का क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे, इसको समीकरण वन मान लेंगे, इसको समीकरण लिखेंगे, समीकरण वन गुने समीकरण, हो गया करेंगे, तो देखिए एक्स माइनस दो रूट दो, फिर एक्स प्लस दो रूट दो, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस तो कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आई माइनस दो रूट दो के स्क्वायर हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर और रूट दो के स्क्वायर कितना हो जाता है रूट दो के स्क्वायर, आई दो का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा चार दूना, इतना आया, और इससे भाग लगा देंगे, देखिए अब इससे क्या करेंगे भाग लगा देंगे, तो ये मेरा क्या आ गया पी एक्स देवे किया है क्यू एक्स आ गया, अब इससे भाग लगा देंगे, भाग लगा देंगे जो आएगा वो जाएगा, समझे, शेष शून्य ज्ञात करना है, भाग लगा देंगे, देखिए एक्स के पावर फोर माइनस एक्स क्यू माइनस 14 एक्स स्क्वायर और प्लस 8 एक्स और फिर कितना 48, चलिए भाग लगा देंगे कितना से एक्स स्क्वायर माइनस 8 से, कितना बार में लगाएंगे चलिए एक्स स्क्वायर बार में, तो एक्स के पावर कितना हो जाएगा चार और माइनस 8 एक्स स्क्वायर, चलिए कट जाएगा प्लस खत्म, है माइनस क्यू आ जाएगा, आया माइनस आठ, आठ 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 में से 14 में से 8 घटेगा छ प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स, अच्छा माइनस में 6 एक्स स्क्वायर 8 एक्स प्लस 48, कितना बार में लग जाएगा एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू, माइनस बार में लगेगा माइनस एक्स क्यू और फिर कितना प्लस 8 एक्स, देखिए प्लस माइनस खत्म, माइनस 6 एक्स स्क्वायर आई खत्म प्लस 48, ठीक है, तो कितना बार में लग जाएगा 6 बार में, तो ये 6 एक्स स्क्वायर अच्छा 48 माइनस प्लस माइनस खत्म जीरो, है ये ना आया, इसका गुणनखंड कर लेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो देखिए ना एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6
फर्स्ट वाला से लास्ट वाला में गुना, 6x²। ठीक है, तो ये देखिए x² बीच में आ जाना चाहिए x का 3x माइनस प्लस 2x, घट जाएगा तो आ जाएगा। हम प्लस माइनस गुना करेंगे तो 3 दूना 6x² आ जाएगा कि नहीं, -3x है, -3x का गुने 2x का गुना में घात जोड़ा जाता है तो 3 दूना 6x² माइनस 6x² आ जाएगा कि नहीं। देखिए 3x में से 2x घटा लेना है, और -3x में तो 2x घटा लेंगे तो -x नहीं हो जाएगा, बीच वाला पद के बराबर आ जा रहा है, गुणनखंड सही है। चलिए अब देखिए x अंदर x, ये कितना हो जाएगा, कितना 3 प्लस 2x माइनस 3 दूना। देखिए ये हो जाएगा x+2, अंदर हो जाएगा x -3 बराबर में 0, x+2 बराबर में 0, x -3 बराबर में 0, x बराबर -2, x बराबर +2, इसलिए शेष शून्यक ना है, अतः शेष शून्यक, शेष शून्यक, शेष शून्यक बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर, चलिए शेष शून्यक के बात हो रहा है तो -2 और 3, यही ना आंसर हो गया।